और इस लर्निंग स्टोरी से प्रेरणा लेने के बाद बढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और इस लर्निंग स्टोरी से प्रेरणा लेने के बाद बढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दीजिए। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि आप फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है और कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप ये सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दें तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, वो सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं और कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। आर्नो ने भी अपने शुरुआती सालों में बहुत कुछ झेला था। जब वो अपने रॉक क्लाइंबर के करियर की शुरुआत कर रहे थे, वो 35 साल के थे जब उन्होंने द रॉक वॉरियर्स वे मेंटल ट्रेनिंग फॉर क्लाइंबर्स नाम की बुक लिखी थी। इसमें उनकी क्लाइंबिंग फिलॉसफी की बात की गई थी जो कि कई देशों में इस्तेमाल की जा चुकी है, जैसे कि ब्राजील, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन। अपने शुरुआती सालों में आर्नो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते थे, जिसमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत थी। उन्होंने मान लिया था कि उनकी पहचान सिर्फ उनके द्वारा हासिल की गई चीजों से है। वो ऐसा ही मानते रहे जब तक उन्होंने एक मुश्किल भरी सिचुएशन का सामना नहीं किया जिसने उनके सारे बिलीफ्स को बदल कर रख दिया। ऐसा तब हुआ जब आर्नो ने एक दूसरे रूट से चढ़ाई की। उस वक्त उन्होंने सिचुएशन को गलत कैलकुलेट कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि वो इसे आसानी से चढ़ जाएंगे, पर वो बीच में ही गिर पड़े। आर्नो अपने दोस्तों को यह बात बताने से बहुत डर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस आदमी को जो कि उनके सेफ्टी रोप को कंट्रोल कर रहा था, इस बात को सीक्रेट ही रखने को कहा, क्योंकि ऐसा बताना उन्हें बहुत शर्मनाक लग रहा था। कई सालों तक वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहे। वो अपनी हार के बारे में दूसरों को नहीं बता पा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने के बाद वो बेकार हो जाएंगे, और इस चीज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। जब वो 35 साल के हुए तो उन्हें ये बात समझ में आई कि खुद की वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। तब उन्होंने फैसला किया कि वो इस बात को अपनी बुक के जरिए बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने इससे क्या सीखा। आर्नो आज अपने समय में नए क्लाइंबर्स को सिखाते हैं कि वो सीखते रहने को अपना सबसे पहला गोल बनाएं। वो उन्हें यह भी सिखाते हैं कि कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है और उनके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थे। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर है अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए ये किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको इसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा कि आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिनमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पालें, तब आप वापस उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी कि एक्सेप्टेंस वो चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीजें वैसे न चलें जैसा आप चाहते हैं, पर उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना।
वेरा वोंग का पहला सपना था कि वो यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। पर जब वो सोचते रहे या फिर आप बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। इसी के साथ आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। एक पैशन डेवलप कीजिए। पैशन यानी जुनून, यानी वो स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंजेस के बाद भी आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। ये अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं और कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड हो। एली रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उनके सपनों तक पहुंचा पाया। एली की हाइट काफी कम थी, पर इसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपने स्विमर बनने के सपने को छोड़ा नहीं। उन्होंने स्विमिंग सीखना तब से ही शुरू कर दिया था जब वो सिर्फ 4 साल की थी। 7 साल के बाद उन्होंने अपने आइडल को देखा जो कि 4 बार स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। उस एथलीट की कंडीशन भी बिल्कुल एली जैसी ही थी। वो थी एली सिमंस, जिन्होंने अपना चौथा ओलंपिक गोल्ड मेडल 2021 पैरालंपिक्स के रूप में जीता, और वो एली रॉबिन्सन की इंस्पिरेशन बन गई, जिसके साथ उन्होंने अपने स्विमिंग करियर में आगे बढ़ने का फैसला किया। खैर, एली को 6 महीने के लिए स्विमिंग से ब्रेक लेना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी समय उन्हें पर्थिस बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका मुड़ना और डाइव मारना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। एली ने वापस रियो डी जेनेरियो में हो रहे ग्रेट ब्रिटेन पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया, जो कि 2016 में हुआ था। उन्होंने अपने आइडल एली सिमंस को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जिसके कारण एली रॉबिन्सन ने गोल्ड मेडल जीता था। यह सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ उनके खतरनाक पैशन की वजह से। एली हर हफ्ते 15 घंटे ट्रेनिंग करती है और ठीक सुबह 5 बजे पूल पर आ जाती है। वो अपने समय को भी ठीक तरह से मैनेज करती हैं ताकि वो अपनी फिजियोथेरेपी भी ले सके। इनकी स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने पैशन की मदद से चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और इस वजह से वो अंत में अपने करियर में सक्सेसफुल हुई। ऐसा सिर्फ उनकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया। एली की तरह ही आप भी खुद को ऐसी कई सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करें। पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि आप वो गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आप में पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हार मान लेना अगर आपको वो खुद के लायक नहीं लगता है। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से यह जान पाते हैं कि किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जिएं। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट जिंदगी देखकर जलते हैं,
लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। एसेना ओनील ने अपने डिलीट किए गए व्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपनी हर पोस्ट पर $2000 कमाती हैं। उनके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज अपलोड कर चुकी हैं। एसेना का जॉब उनसे ये चाहता था कि वो सुंदर कपड़े पहने, खूबसूरत लोकेशन पर जाएं और अपनी फोटो के लिए पोस्ट करें। ये सब सिर्फ स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए था। कई लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन एसेना का मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उसने ये जॉब छोड़ने का फैसला किया। बाद में उसने बताया कि ये हर चीज उस पर हावी होने लगी थी। वो असलियत की दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाल रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था और वो अपनी जिंदगी की कोई भी सच्चाई बाहर नहीं ला सकती थी। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिएं जो कि असली जिंदगी से बहुत अलग है। ये कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वो रियलिटी के रास्ते पर है। एसेना ने महसूस किया कि इस चीज से वो खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वो खुश और पूरा यानी कि कंप्लीट महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ठोस बुनियाद होनी चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पा लें तो आपको जिंदगी जिंदगी लगे और आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सकें। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी जिंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर लें तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही आती है। इस दुनिया में सक्सेस का मतलब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा कर लिया हो। आपने इस समरी में फेलियर का क्या मतलब होता है और उसके सही डेफिनेशन के बारे में जाना, और आपने यह भी जाना कि सक्सेस अचीव करने में यह कैसे मदद करता है। फेल होना हार मान लेने का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इससे और भी ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि फेल होने से डर लगने का कारण आपका ईगो है। दूसरों को खुश रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपको कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा। ईगो को छोड़ देने से आप खुद पर और अपने गोल पर वापस